तो साथियों, मैं बोल रहा हूँ आपका बिजनेस पार्टनर कैलाश चौधरी। कोई भी व्यक्ति काम अगर करते हैं, कोई राजमिस्त्री हो या कोई ठेकेदार हो या कोई बैंक में जॉब करते हैं, तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ उनके पास एक ड्रीम होता है। जैसे कि ठेकेदार का एक ड्रीम होता है जो हमको इतना समय में मकान बना करके दे देना है तो इतना रुपया हम कमा लेंगे। सेम उसी तरह से बैंक में जो एम्प्लॉय जो काम करते हैं, तो उनके ऊपर भी कोई व्यक्ति ड्रीम देखता है। जैसे कि उसके ऊपर होगा जो हमारा इतना टर्नओवर हो जाएगा तो मेरा जो है ये सपना पूरा हो जाएगा। तो हर जगह ड्रीम होता है। एक माँ को भी एक ड्रीम होता है जो मेरा अगर मेरा एक घर में एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा अगर जन्म ले लेगा तो हमारे आंगन में ढोल तसा मृदंग बजेगा। ऐसा माँ को एक ड्रीम होता है, और जिसके कारण वो 9 महीना तक वो दर्द जो है सहती रहती है। पहले महीने में उनका जी खराब होता है, दूसरे महीने में उल्टी होता है, तीसरे महीने में जो है अगर हो सके तो कभी कभी अगर वो डॉक्टर के यहाँ चला जाए और वो बोले जो डॉक्टर साहब इसमें तो बहुत परेशानी होती है, तो डॉक्टर के तो काम है दवा दे देगा, फिर जो है नन्ना मुन्ना बच्चा उनके आंगन में जो है उनके घर में जन्म नहीं ले सकता है। लेकिन वो माँ जो है हमेशा एक चित्र जो है घर में पिक्चर को देखते रहते हैं जो एक दिन हमारे घर में बच्चा आएगा, जिसके कारण वो दर्द सहती रहती है। और एक दिन जो है उनका 9 महीने बाद जो है वो अच्छा सा एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा जो है जन्म लेता है, खुशियाँ आती है। तो ड्रीम एक माँ भी देखती है, तभी तो उनका जो है बच्चा 9 महीना वो दर्द सहती है। सेम उसी तरह से इस बिजनेस में भी जो है नेटवर्क मार्केटिंग में किन्हीं को अगर बड़ा बनना है, बड़ा व्यापार करना है, तो आपको दर्द सहना पड़ेगा। और दर्द कब सहेगा लोग? जब उनका एक ड्रीम होगा। और जिनका ड्रीम नहीं होगा, हल्का सा जो है थोड़ा सा तूफान आएगा और वो व्यक्ति बिजनेस को छोड़ देता है। तो ड्रीम को पालें। ड्रीम हर व्यक्ति का एक अलग अलग ड्रीम होता है। किन्हीं को घर बनाना, किसी को कर्ज से मुक्त होना, किन्हीं को बच्ची की शादी करना, किन्हीं को जो है देश विदेश की यात्रा करना, किन्हीं को जो है चैरिटी देने में जो है उनको मतलब खुशी मिलता है। हर व्यक्ति का अलग अलग ड्रीम होता है। तो चलिए साथियों, वेलकम टू लीडर्स। मैं बोल रहा हूँ आपका बिजनेस पार्टनर। लीडरशिप वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। तो हर व्यक्ति का एक ड्रीम होता है। जब आईएमसी ज्वाइन करते हैं तो उनका ड्रीम होता है जो हम चेयरमैन बने, और वैसा चेयरमैन बने जो मेरा हर लेग में, पांचों लेग में बिजनेस 45-45 हज़ार आने वाला बिजनेस होना चाहिए, ताकि हम जो है लाखों का इनकम ले सकें। ऑटो मोड में बिजनेस हो, वो ड्रीम उनका होता है। आप लोग भी इस जूम सेशन में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग को भी ये ड्रीम होगा जो काश हम चेयरमैन बन जाए और मेरा बिजनेस ऑटो मोड में चलने लगे और मेरा जो है लाखों का इनकम आवे, मेरा हर लेग जो है मेंटेन होने लगे। ड्रीम तो होता है, लेकिन इसके लिए हमको कुछ करना पड़ता है, दर्द को सहना पड़ता है। तो आइए जो है साथियों, हम स्लाइड के माध्यम से जानते हैं। आपको आपके साथ अगर कुछ अनहोनी होगा तो श्री राम जी के बारे में सोच लेना है साथियों। अगर कोई भी चीज़ अनहोनी आपके परिवार में या आपके अंदर में अगर कोई ऐसा कोई ऐसा अनहोनी हो गया एक बार एक, तो श्री राम जी का जो है उनके बारे में आप सोच लीजिएगा। उनका क्या हुआ, रातों रात जो है उनको कल जो है राजा बनने वाले थे श्री राम जी। यस, और रातों रात में प्लानिंग चेंज हो गया या अब इनको वनवास जाना है। सोचिए साथियों, अनहोनी। तो इनको याद कर लीजिएगा। हम लोग तो एक जो है जब भी जूम सेशन में जब जुड़ते हैं तो तरह तरह के चीज़ हम जानते हैं, लेकिन आज भी कुछ चीज़ आप नया जानेंगे। जब आपके ज़िंदगी में कोई परेशानी आवे तो जान लीजिए कि आप जिंदा इंसान हैं। अगर परेशानी आ रहा है तो आप जिंदा है, ये सिद्ध करता है। और जिनके पास कोई परेशानी नहीं है वो मुर्दा है। मेरी बातों से अगर सहमत है तो आप चैट बॉक्स में
आप यश लिख सकते हैं। जिंदा इंसान को परेशानी आता है। अब बहुत ऐसे व्यक्ति को परेशानी आता है तो उससे जो है विचलित हो जाते हैं। विचलित नहीं होना है साथियों। आप श्री रामचंद्र जी के बारे में आप सोच लीजिए, जो उनके साथ कितना बड़ा अनहोनी हुआ, जो कल राजा बनने वाले हैं और रातों रात में जो है प्लानिंग हुआ जी इनको अब जंगल में जाना है। यस, और वो भी इस तरह का वस्त्र पहन करके, इनको कुछ नहीं मिलेगा। सोचिए कितना बड़ा परेशानी आया। अब बहुत ऐसे व्यक्ति असफल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों, जो कभी वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कहाँ पर बिजी हो जाते हैं, किन्हीं को शादी में चले जाते हैं। शादी में गए, अपना बिजनेस को करना है तो बिजनेस नहीं किए, शादी ही अटेंड कर रहे हैं। वो बोलेंगे जो हम शादी में बिजी हैं, कभी बोलेंगे जो हम जो है किसी का श्राद्ध में बिजी है, कभी वो बोलेंगे किसी के बर्थडे में हम हैं जा रहे हैं, कभी बोलेंगे जैसे हम छठियार में जा रहे हैं, कभी कहेंगे जो हम ससुराल जा रहे हैं। माने उनका जो है पूरा महीना उनका उसी तरह का ज़िंदगी बीत जाता है और वो हमेशा उसके फेर में उलझते, तो वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकते हैं। साथियों, सफलता ऐसी नहीं मिलता है। सफलता पाने के लिए हमको शादी विवाह सुख श्राद्ध सबको टालना पड़ता है। जैसा कि आपने कहीं पर मीटिंग रखा है, आपका सीनियर मीटिंग रखा या आपका जूनियर मीटिंग रखा या आप मीटिंग रखे हुए हैं, लेकिन उसी डेट में किसी का श्राद्ध हो रहा है, उसी डेट में किसी का जो है शादी है। तो कुछ लीडर जो है बिजनेस भी कर लेते हैं और साथ में शादी और श्राद्ध में भी अटेंड कर लेते हैं। उसको बोला जाता है मैनेज करके चलना। लीडर का वही गुण है। और जहाँ गए वहाँ अपना आईएमसी के बारे में ही बताया। वहाँ हम ड्रेस कोड में गए, कहाँ क्या चीज़ में गए, अपने आईएमसी के टी शर्ट पहन करके किसी के श्राद्ध में गए, हो सके तो 2 प्रोडक्ट लेकर के गए, किसी के बाराती में गए तो हो सके तो हम ड्रेस में गए, ताकि लोग हमको पूछे, लोग जाने। क्योंकि लोग तो जाते हैं शादी बाराती में, लेकिन हम जाते हैं बिजनेस पर्पस के हिसाब से। ऐसा अगर मानसिकता है तो साथियों 3 से 5 साल में आप सफल हो जाएंगे और ऑटो मोड में बिजनेस चलने लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ लोग ही करते हैं और 5% ही व्यक्ति करते हैं। वो क्या काम करेंगे, किसी के बारात जाएंगे तो जो है अपना जो ड्रेस होता है सिंपल वो पहन करके जाएंगे, लेकिन अपना आईएमसी के ड्रेस पहन करके नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। जिसने किया शर्म उनकी फूटा करम, जैसा कि लोग कहते हैं। हमको शर्म नहीं करना है, हम एक व्यापारी है, हम एक बिजनेसमैन है। हमको जो है बाराती भी अटेंड करना है और हमारा बिजनेस भी वहाँ पर करना है। 2 व्यू से चले। किसी के बर्थडे में जा रहे हैं तो हम किसी का बर्थडे भी अटेंड करेंगे और साथ में आईएमसी का भी व्यापार वहाँ पर करेंगे। यस, इस तरह से अगर आप करते हैं, आप करते हैं तो साथियों सफलता जो है आपको चरण चूमेगी। चलिए आगे चलते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए चेयरमैन का, सफल रणनीति हमको तैयार करना है। किस चीज़ का? हमको 1100 बीवी पे काम करना है। हम सभी को 1100 बीवी कैसे होगा? रोज़ 2 डेंटल क्रीम अगर आप बेचते हैं, रोज़ डेंटल क्रीम बेचते हैं, एक डेंटल में 25 बीवी होता है, तो 2 डेंटल क्रीम अगर रोज़ सेल करते हैं किसी के भी घर में जा कर के, तो साथियों 50 बिजनेस वैल्यू रोज़ आपको जनरेट होगा और महीना में आपको 1500 पर्सनल बीवी हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं 1100 बीवी तो करना ही करना है, ये रूल है। इसमें कोई कटौती नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। जो लोग भी शॉर्टकट करेंगे उनका शॉर्टकट ही बिजनेस चलेगा। यस, तो हमको क्या करना है साथियों? पहला रणनीति 1100 बीवी पे काम कीजिए। ये डुप्लीकेशन बहुत बड़ा बिजनेस जो है लाएगा। अगर आप 2 डेंटल रोज सेल कर लेते हैं तो आपका टीम भी बनेगा, तो उसी तरह से 2 डेंटल सेल करने वाला टीम तैयार होगा। मतलब
हम जैसा चाहते हैं वैसा पहले हमको खुद करना है। यस, अगला स्लाइड में है, हम चाहते हैं जो मेरा बिजनेस जो है हर सुपरस्टार लीग 45,000 बीवी वाला टीम तैयार हो, क्योंकि 45,000 से हमारा सीनियर लीडरशिप बोनस भी बनेगा। 30,000 में नहीं बनेगा, 45,000 वाला टीम हमको तैयार करना है, जिससे हम टीमों को जो है, अगर बोलते हैं 2 डेंटल आपको रोज़ सेल करना है, महीना में 60 डेंटल सेल करना है, और 5 लोगों को स्पॉन्सरिंग कर देना है, और 5 को भी वही बात सिखाना है। साथियों, वो टीम में 45,000 बिजनेस से ज़्यादा आने लगेगा। ये आपको खुद करना होगा और टीम को बना करके टीम को भी टास्क देना होगा। यस, 45,000 वाला बिजनेस जो है, प्लान जो है, टीम को ज़रूर बताएं और इसके सारे फायदे बताएं। ये 45,000 करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है साथियों। अगला है फर्स्ट में साथियों, वर्क, आपको रोड मैप हम बता रहे हैं, चेयरमैन बनने का फॉर्मूला बता रहे हैं, जो आपको ऑटो मोड में आपका बिजनेस मेंटेन होगा चेयरमैन का। साथियों, हमने जब से चेयरमैन बने तब से कोई मंथ लगा नहीं हुआ जो चेयरमैन मेंटेन न हुआ होगा। हर महीने चेयरमैन मेंटेन किसी भी हाल में ऑटो मोड में होता है। पहला है साथियों, क्या आपके पास डेमो किट है? नहीं है तो तैयार कर लीजिए। डेमो किट में कुछ सामग्री होता है, जैसा कि एक बैग होना चाहिए, आईएमसी का बैग होना चाहिए, मार्केट का नहीं। दूसरा, उसमें आपका प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए, क्योंकि आप 500 प्रोडक्ट लेकर के तो नहीं जाएंगे मार्केट में, लेकिन प्रोडक्ट कैटलॉग अगर रखेंगे तो आप लोगों को पलट पलट के आप कैटलॉग में दिखा सकते हैं जो हमारे कंपनी का इतना प्रोडक्ट है, इसका फ़ायदा भी बता सकते हैं। दूसरा, आप बेटाडीन रखें। तीसरा, आप जो है सीरीज बॉल आप बोर्ड बना करके रखें, वो डेमो किट हुआ। आप उसमें कुछ मार्केट का जो है पेप्सोडेंट्स आप पेस्ट रखें और अपना डेंटल से जो है तुलना करके बताएं। मार्केट का एक डॉव साबुन रखें, अपने जो है स्किन सब साबुन से आप तुलना करके बताएं। यस, तो साथियों, आपको जो है ये किट जो है डेमो किट तैयार करना है, उसमें थर्मोकोल कटोरी रखें, लोगों को बताएं जो लोगों को हार्ट अटैक कैसे होता है। आइए, श्री तुलसी अगर आप पीते हैं तो हार्ट अटैक नहीं होगा, क्लोट जो जमा हुआ है वो आपको जो है क्लियर कर देगा। तो आप थर्मोकोल के माध्यम से आप डेमो करेंगे। डेमो मतलब जो आप दिखाना चाहते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। उसके बाद साथियों, हमको करना क्या है, ड्रेस पहन करके जाना है, ड्रेस का पालन करें। यस, तब जा कर के आपका व्यापार, मतलब एक सिस्टम से अगर काम करते हैं तो साथियों आपका जो है बिजनेस चलेगा ऑटो मोड में, टीम भी अच्छा तैयार होगा। लेकिन इसमें अगर आपने दिमाग लगा लिए एक्स्ट्रा तो बिजनेस नहीं होगा जैसा आप ऑटो मोड में करना चाहते हैं। ऑटो मोड का मतलब क्या हुआ, सूरज को देखते हुएगा, वो ऑटो मोड में वो डूबती है और निकलती है, उसमें किसी को रोकने से नहीं रुकने वाला है। यस, सेम उसी तरह से बिजनेस में जो है आपको रोकने से बिजनेस रुकेगा नहीं, टीम वैसा अगर तैयार कर लेते हैं तो। अगला है साथियों नंबर 2 में, ये वर्क आपको जो है रोड मैप बता रहा है चेयरमैन बनने का। आपको खुद डेमो प्लान प्रोडक्ट बताने दिखाने आता है। बहुत लोग को तो आता ही नहीं है, डेमो नहीं दिखाने आता है, लेकिन सुपरस्टार बन गए हैं, बहुत है। कभी डेमो नहीं दिखाया है और जो है सुपरस्टार तो बन गए हैं, वो सीनियर के बदौलत हो या डाउनलाइन के बदौलत हो, वो सुपरस्टार बन गए हैं, लेकिन सही से अभी तक वो डेमो नहीं दिखा पाते हैं। साथियों, डेमो दिखाना सीखिए और वर्ड का उपचार सही होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आवे। अब बहुत लोग डेमो दिखाते हैं तो वर्ड का उपचार सही नहीं करते हैं, जिसके कारण लोग उनके साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप
डेमो दिखाते हैं तो आपका एक जो है अटकार हो जाता है। जैसे महिला सब्जी बनाती है तो उनको अटकार हो जाता है जो नमक कितना डालना है। सेम उसी तरह से अगर आप डेमो दिखाते हैं रेगुलर, तो आप जो बेटाडीन जब डालते हैं तो एक बार ढक्कन में जब आप निकाल के डालेंगे फिर दोबारा डालना ज़रूरी नहीं पड़ेगा, एकदम उसका अटकार होता है। हाँ, तो साथियों आपको डेमो दिखाना सीखना होगा, क्योंकि आपको टीम मेंबर को भी डेमो दिखाना सिखाना सिखा सकते हैं। आपको टीम को भी सिखाना पड़ेगा। अगर नहीं तो पहले खुद सीखिए। जिनको दिखाने नहीं आता है साथियों, आप खुद सीखिए। आप बेटाडीन ले आइए, आप इस तरह से घर में बैठ कर के वाइफ को डेमो दिखाइए। अगर आप महिला है तो आप जो है अपने हस्बैंड को डेमो दिखाइए। अच्छे तरीक़ा से आप धीरे धीरे आप करें, आपको जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा। साथियों कहावत में है, जो लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश तो करें, आप गलत नहीं करेंगे तो सही कैसे कर पाएंगे। पहले आप अगर गलत करेंगे तो सही भी आप ही करेंगे। यस। नंबर 3 में है साथियों रोड मैप चेयरमैन बनने का जो है फार्मूला। नंबर 3 में आपको जो व्यक्ति भी हमारे बिजनेस को तीव्र गति से करना चाहते हैं तो आपको लिस्ट बिल्डिंग पर काम करना पड़ेगा। लिस्ट बिल्डिंग क्या है? लिस्ट बिल्डिंग है जैसे कि हम अगर शादी विवाह करते हैं तो कार्ड छपवाते हैं और हम जिनको जानते हैं उन्हीं को कार्ड हम वितरण करते हैं। यस, सेम उसी तरह से आप एक लिस्ट बनाएं डायरी में, नाम, मोबाइल नंबर, कौन सा कारोबार करते हैं, कहाँ से हैं, आप लिस्ट बनाएं। मोबाइल से नंबर निकालें, जो व्यक्ति आपका है मोबाइल में नाम है उनका नाम आप डायरी में नोट करें, एक कॉपी में नोट करें। इससे क्या होगा, आप जब डेमो दिखाएंगे, कॉल करेंगे तो आप उसमें टिक लगाएंगे। आपको पता रहेगा जब हमने फलाने डेट में इनको हम कॉल किए थे और डेमो दिखाए थे। यस, हमारे पास 16,000 से ज़्यादा लोगों को टिक मारे हुए हैं डायरी में, और 5 डायरी फुल है साथियों। और आईडी जिसका उड़ गया, मेरे पास जो व्यक्ति को ज्वाइन कराए थे उसका डाटा भी मेरे पास है, डायरी में बजाबते नोट किया हुआ। तो साथियों उनको हम दोबारा ज्वाइनिंग कराएंगे। आपके पास भी एक लिस्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको बिजनेस में जो है बहुत काम देगा। लिस्ट बिल्डिंग पर काम करें। किन्हीं को लिस्ट कम है साथियों, तो आप अपरिचित लोगों को आप स्ट्रेंजर अप्रोच करें। स्ट्रेंजर अप्रोच में होता क्या है, अगर आप किसी को देख करके मुस्कुराएंगे तो अगला व्यक्ति भी मुस्कुराता है। यस, तो आप स्ट्रेंजर अप्रोच भी कर सकते हैं। आप जो है दूध वाला का लिस्ट बना सकते हैं, आप टीचर का लिस्ट बना सकते हैं जहां आपका बच्चा पढ़ता है, आप जो है जूता जहां पॉलिश कराते हैं उसका लिस्ट बना सकते हैं, हरा सब्जी जहां से खरीदते हैं उसका लिस्ट बना सकते हैं, राशन जहां से लाते हैं उसका लिस्ट बना सकते हैं, कपड़ा जहां से खरीद के लाते हैं उसका लिस्ट बना सकते हैं। साथियों लिस्ट कमी नहीं होना चाहिए। रोज़ लिस्ट एक व्यक्ति को ज़रूर डायरी में ऐड कीजिए आप, क्योंकि आपको एक कला आपको आपके टीमों को भी सिखाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति 5 लोगों का लिस्ट बनाया हुआ है और कोई व्यक्ति 200 लोगों का लिस्ट बनाया हुआ है। 5 व्यक्ति वाले जाएंगे डेमो दिखाने साथियों, तो बहुत सोच समझ के दिखाएंगे डेमो प्लान, क्योंकि 5 व्यक्ति का उनका लिस्ट है। लेकिन जिनके पास 200 लिस्ट है वो आदमी दिमाग में रहेगा जो भाई करे चाहे ना करे लेकिन हम जो है इसको दिखाएंगे। तो अगर 5 व्यक्ति नहीं भी किया फिर भी वो बोलेगा 195 आदमी का लिस्ट है और हमको तो 5 आदमी की ही ज़रूरत है। लेकिन जिनके पास 5 को लिस्ट है वो क्या करेंगे। इसलिए साथियों कच्चा मटेरियल ज़्यादा होना चाहिए, लिस्ट ज़्यादा होना चाहिए।
चौथा में है साथियों चेयरमैन बनने का रोड मैप। क्या आपको होम मीटिंग करने आता है? होम मीटिंग, देखिए होम मीटिंग एक अलग होता है और ओपन मीटिंग अलग होता है, आईवीएम मीटिंग अलग होता है, लीडरशिप ट्रेनिंग अलग होता है और वर्कशॉप अलग होता है। सबका काम अलग अलग है। तो क्या आपको होम मीटिंग करने आता है? होम मीटिंग का मतलब हुआ आप 2 4 5 आदमी के बैठा करके आप होम मीटिंग करते हैं। एक होता है 1 to 1, मतलब एक व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं, वो होम मीटिंग नहीं है, वो है 1 to 1 मीटिंग करने जा रहे हैं। लेकिन जब होम मीटिंग करते हैं तो आपको 4 5 आदमी वो आपकी बातों को सुन रहा है। तो होम मीटिंग में क्या करना है? होम मीटिंग में सबसे पहले आपको अपने बारे में परिचय देना है। मैं बोल रहा हूँ कैलाश चौधरी, मैं मुजफ्फरपुर के रहने वाला हूँ और ये व्यापार जो है हम गांव-गांव में लोगों को बताना चाहते हैं जो आयुर्वेद अपनाए और स्वस्थ जीवन पाए। साथियों मेरे पास 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट का आपको डेमो दिखाना चाहते हैं। वहाँ पहले प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं, डेमो दिखाने के बाद उसके बाद उसका बेनिफिट बताते हैं और साथ में थोड़ा सा झलक आप कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताते हैं। ये हुआ होम मीटिंग। क्योंकि आपको आपकी टीमों को भी सिखाना होगा। आप सीख गए, हम सीख गए, लेकिन टीम में जो लोग आ रहे हैं नए नए व्यक्ति, उनको कौन सिखाएंगे? आप सिखाइएगा, हम सिखाएंगे। यस, तभी तो जो है बिजनेस जो है डुप्लीकेट होगा। यस साथियों, ये माइंड सेट आप सब बना लीजिए। माइंड सेट कौन आ रहा है नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए। माइंड सेट हमको तैयार करना है 3 से 5 साल का। यस, चैलेंज आएगा, चैलेंज आएगा, चुनौती आएगा। क्या क्या चैलेंज आएगा? आप टीम बनाएंगे, टीम छोड़ के चला जाएगा। दूसरा, डाउनलाइन चला जाएगा। दूसरा जो है कभी आपके अपलाइन छोड़ के चला जाएगा। तो आप पहले माइंड सेटअप कीजिए। ये दुनिया में कोई भी चला जाए, मेरा अपलाइन चला जाए, जो डाउनलाइन चला जाए, कोई फ़र्क नहीं है। हमको काम करना है। कामयाब आपको होना है, कामयाब हमको होना है। तो हमको ऊपर नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है, अपना जो काम है उस काम को करते रहना है। नए नए लोगों को लाते रहें, नए नए लोगों को लाते रहें। आप देखते हुइएगा जियो, वोडा, कई कंपनियां हैं जो नए नए सिम बेचता रहता है, नए नए लोगों को लाते रहते हैं। एलआईसी में देखिएगा नए नए लोगों को एलआईसी में जो है पॉलिसी होता रहता है, क्योंकि पुराना अगर छोड़ भी देगा तो नए लोगों को लाते रहते हैं, तभी तो उसका कंपनी चलता है। आपका कंपनी कब चलेगा? साथियों, आपने अगर एक कोचिंग सेंटर खोल लिए हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख लगा करके अच्छे तरीक़ा से, और उसमें 5 टीचर को बहाली कर लिया और 5ओं टीचर भाग गया, तो क्या आप अपना कोचिंग सेंटर बंद कर लेंगे? नहीं बंद करेंगे, आप दूसरा आप टीचर को बहाली करेंगे। सेम उसी तरह से आपका कोई जूनियर आया, कोई 20% हो गया, कोई 25 हो गया, कोई सुपर स्टार हो गया, कोई चेयरमैन बन गया, कोई फ़र्क नहीं है। आप डटे रहें। जा सकता है, कभी भी जा सकता है, कभी भी दिमाग में शनि भगवान प्रवेश कर सकता है। बिना मतलब के वो कूद के भाग जाएंगे। पहले आपको माइंड सेट करना है जो कोई चला जाए हमको नहीं जाना है। एक ही जगह पर 30 35 साल जब आप काम करेंगे तो वहाँ के आप बापू कहलाएंगे। कहीं गए एक बार हाथ डुलाएंगे, स्टेज पर जा कर के आप 5 10 चेयरमैन बना करके चले जाएंगे। साथियों, तो अपलाइन डाउनलाइन क्विट हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। कभी डाउनलाइन ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, कभी कम भी हो सकता है। यस, और साथियों, लर्न और टीच, सीखना और सिखाना, ये हमेशा आप बनाए रखें अपने टीम के लिए और अपने लिए। यस, तो साथियों, चेयरमैन बनने का रोड मैप बता रहा है। टीम बिल्डिंग इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। साथियों, अगर आप टीम बनाना
और संभालना और बड़ा करना सीख गए तो सफलता 100% मिलेगा साथियों, 100%। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। और बड़ी बड़ी बाधाएं जब थम जाती है, जब आग लगे है सीने में, आग लगा हुआ है तो आप जूम सेशन में रोज़ जुड़ रहे हैं। जिनका आग नहीं लगा हुआ है वो बाहर में घूम रहे हैं, उनको भी आग लगाइए आप लोग मिल करके। यस। तो साथियों, हम आप लोगों से फीडबैक जानना चाहते हैं, जो आज का सेशन आपको कैसा लगा। यस। तो